मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो कल रात से पैदा हुई। ये एक प्रचारात्मक खबर थी जिसका एक लक्ष्य है। एक कार्यक्रम आने वाला है कुछ टेलीविज़न चैनलों पर 11 तारीख की शाम को 8 बजे और फिर 14 को। तो आप कह सकते हैं उसके प्रमोशन के लिए एक तरंग आसमान में डाली गई है जो फैल गई है और जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, जिसका सीधे हमसे आपसे कोई संबंध नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से है। हमारे यहाँ जो मीडिया कैंपेन, मीडिया का माहौल, मीडिया का नियंत्रण है, वो इसी तरह की तरंगों को इनकैश करता है। ये भी उसी तरह की खबर है लेकिन उसका एक परोक्ष रूप से हमसे आपसे संबंध है, इसलिए उस पर बात की जाए। लेकिन वो बात शुरू करें उससे पहले एक अपील कर लें आपसे। बहुत दिनों से मैंने ये अपील नहीं की है कि सत्यहिंदी.com आपके सहयोग से ही चल रहा है, आपके सहयोग से ही चलेगा। ये आपका चैनल है, आप इसे चलाएंगे और आप ही इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा करने के लिए ये कार्यक्रम के अंत में आप जानते ही हैं कि हम आपसे अपील करते हैं कि जो एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं और हमसे जुड़ें, सदस्यता अभियान में शामिल हों और सत्य हिंदी को सत्य हिंदी बने रहने में और आपकी खबर आप तक ईमानदारी से लाने के काम में अपनी मदद करें। खैर, ये खबर अक्षय कुमार जी के बारे में है जिस पे आज हम बात करेंगे, जो इस देश में आप कह सकते हैं कि अपनी उम्र के विभिन्न अभिनेताओं में सबसे फिट अभिनेता नज़र आते हैं। और बड़ा अच्छा उनका ये है कि बहुत उनकी कमाई वाला जो हिस्सा है वो भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी वैसी स्टारडम तो नहीं है जैसी सलमान खान की है, लेकिन वो साल में कई फिल्में करके कई बार उनसे ज़्यादा इनकम करते हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। तो वो बड़े लोकप्रिय हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रिय हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का पिछले चुनाव में उन्होंने साक्षात्कार भी किया था, आम खाने वाला। लेकिन आज उनका एक बयान जो है चर्चा में है कि वो नियमित गौमूत्र का सेवन करते हैं। ये उन्होंने प्रमोशनल लीक किया कल, इंस्टाग्राम पे एक बहस चलवाई और जिसमें एक हुमा कुरैशी नाम की जो एक अदाकारा है, उन्होंने उनसे और बियर ग्रिल करके एक जो सज्जन है जिनके साथ आपको याद होगा जब पुलवामा कांड हमारे यहाँ हुआ था, तो बियर ग्रिल एक जंगल में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ थे या हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ थे। बियर ग्रिल दुनिया के विभिन्न जंगलों में और विभिन्न खतरनाक जगहों पर इस तरह के काम करते हुए आप उनको पाते हैं कि प्रकृति में बिना किसी साधन के भी आदमी कैसे रह सकता है, इसके प्रयोग वो करते हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं या पर्सनैलिटी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे चैनल्स प्रायोजित कार्यक्रम उनके साथ करते हैं और सब उसकी टीआरपी से अपना रेवेन्यू कमाते हैं। तो बियर ग्रिल ने अभी हाल में हमारे यहाँ जो बांदीपुर हमारा नेशनल रिजर्व है उसमें अक्षय कुमार जी के साथ एक शूटिंग की। उसी को जब वो दिखाने जाने वाले थे, उसका रिलीज़ हो रहा है, तो उसके प्रमोशन में ये खबर सामने हमारे आपके आई। लेकिन ये चूंकि खबर एक ऐसी बात से जुड़ी हुई है जो अनोखी है दुनिया में, कि दुनिया में किसी जानवर का पेशाब पीने वाला सबसे बड़ा समुदाय, सबसे बड़ी संख्या और उसको दवा मानने वाला सबसे बड़ी संख्या दुनिया में हमारे देश में रहती है। उसकी अपनी तार्किकताएं हैं, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन ये एक अपने आप में खबर है, सारी दुनिया के लिए कौतूहल भी है कि गौमूत्र का दवा के तौर पर सेवन करने वाली सबसे बड़ी जमात या किसी भी पशु के मूत्र या किसी भी एक्सक्रेटा का सबसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने वाली जमात भारत देश में रहती है। ये दुनिया के लिए एक अध्ययन का विषय है, हमारे आपके लिए भी है, इसलिए ये खबर। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका उल्लेख है और बहुत लंबे समय से इसका विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। बहुत सी कंपनियां जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं हमारे देश में, वो इसका विभिन्न दवाओं में इस्तेमाल करती हैं। आयुर्वेद की दवाएं जिन एक सज्जन की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चित हुई हैं, यानी बाबा रामदेव, वो इसका समय समय पर
उल्लेख करते रहते हैं, उनके बहुत सारे उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सीधा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी ये माना जाता है कि उनके यहाँ करीब 30,000 लीटर काऊ यूरिन की खपत उनकी दवाओं में मंथली है। अब इसमें कुछ घटत बढ़त हुई हो तो पता नहीं। एक हमारे यहाँ कामधेनु आयोग है। गाय को लेकर हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं बहुत सारी, और बहुत सारी हमारा अपना ज्ञान है, उसके प्रति हमारा इन्वॉल्वमेंट है इस देश में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उससे एक हमारे यहाँ एक आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसके एक चेयरमैन हैं वल्लभ कथीरिया। इन्होंने अप्रैल में बताया था कि कोरोना के समय चर्चा होने की वजह से सिर्फ गुजरात में करीब 6,000 लीटर काऊ यूरिन का रोजाना उपयोग बढ़ गया है। यानी इससे अतिरिक्त वहाँ पहले से इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को लगा कि ये उसका इलाज कर सकती है, और इस वजह से उनका ये बयान है, अप्रैल का है ये, कि करीब 6,000 लीटर पर डे इसका उपयोग बढ़ा है। तो हमारे यहाँ इससे आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या है, जो लाखों लोगों में हो सकती है, जो दवाओं के माध्यम से या सीधे गौमूत्र का इस्तेमाल कर रही है। और इसको बड़े सम्मान से उल्लेख किया जाता है, इसको लेके संवेदनशीलता है लोगों की। लेकिन दुनिया में उसे ये समझते हैं कि एक जानवर की पेशाब है, वो उसी कैटेगरी में उसकी व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। गूगल पर बहुत सारी सामग्री है, उस पर जाना कार्यक्रम का वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उतना समय नहीं होता इस तरह के कार्यक्रमों में, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इसके अध्ययन हैं। लेकिन उन सारे अध्ययनों में ये है कि ये उसी तरह से है जैसे किसी भी दूसरे जानवर का पेशाब होता है। जो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, वो वैज्ञानिक रूप से अभी कहीं दुनिया में किसी लेबोरेटरी ने, किसी प्रसिद्ध लेबोरेटरी ने उसको पाया नहीं है। हो सकता है कि भारत में कहीं किसी ने पाया हो, तो उसके डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। मैंने उसके बहुत पीछा किया, बहुत दूर तक मैं गया उसमें कि कहीं ऐसी चीज़ मिले। घोषणाएं हैं बहुत सारी, और बहुत सारी विशेषताओं की बात है, लेकिन वो कहीं सिद्ध नहीं हो पाई हैं कि भारतीय गाय में बाकी किसी गाय से क्या ऐसा तत्व है जो अलग है, और जिसकी वजह से ये एक औषधि गुण इसमें है और दूसरों में नहीं है। ये बात बहुत साबित अभी तक वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुई है, लेकिन आयुर्वेद इसको मानता है। यानी हम हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से कम इसको एक दवा के तौर पर समझते रहे हैं, और कब किन कारणों से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ उसके तो आप इस समय उसकी बात करके उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनुमान लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो तथ्य है वो ये है कि हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा समाज है जो इसमें यकीन करता है, और एक पूरी प्रणाली है आयुर्वेद में जो इसमें इसका इस्तेमाल करती है, और वो ये मानती है कि इससे उसको लाभ हो रहा है। जो जिन तत्वों का किसी भी जानवर के पेशाब में समावेश होता है, जिनसे किसी किस्म का लाभ या हानि हो सकती है, उन तत्वों के विश्लेषण से उनके वैकल्पिक सोर्स उपलब्ध है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो सिर्फ गाय के शरीर में बनता हो और उसे प्रयोगशाला में न बनाया जा सकता हो या कारखाने में न बनाया जा सकता हो। ऐसा कहीं नहीं मिला कि ऐसा कोई तत्व है जो किसी खास आनुवांशिकी की वजह से गाय में ही बनता हो। लेकिन ये बात अपनी जगह है, वैज्ञानिक तक अपनी जगह है। ये सच्चाई है कि अक्षय कुमार ने कहा है कि वो इसका सेवन करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर इस देश में जो इसका सेवन कर रहे हैं उनके बीच इस तर्क को और ताकत मिलेगी, और कुछ बहुत सारे नए लोग, चूँकि उनका बहुत सारे नौजवानों में बहुत ज़बरदस्त असर है, इसलिए बिल्कुल पूरी संभावना है कि बहुत सारे नए लोग इससे जुड़ें। तो अक्षय कुमार जी ने जहाँ इसका जिक्र किया, उसके पहले दरअसल एक सवाल आया था। हुमा कुरैशी का सवाल था कि आप वहाँ गए थे तो पता लगा है कि उस शूट में आपने हाथी की लीद की चाय, जो बियर ग्रिल बनाते हैं, वो चाय भी आपने पी थी। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया था ये कि उसमें क्या होता है, वो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज ही बहुत समय से गौमूत्र का नियमित सेवन करता हूँ। इस तरह से ये बात सामने खुली। यानी पहले आई कि हाथी की लीद से वो बियर ग्रिल एक चाय बनाते हैं जंगलों में जब वो जाते हैं, और जहाँ भी वो जाते हैं वो ये सब करते हैं।
और उस चाय को उन्होंने शेयर किया अक्षय कुमार के साथ। तब अक्षय कुमार से जब उस पर सवाल पूछा गया कि कैसे आपने उस चाय का उपयोग किया, तो आपको कुछ जैसा होता है कि भाई आप किसी के जानवर के एक्सक्रेटा से यानी गोबर से कोई चाय बना दे, या वो भी गोबर ही है, बड़े एक जानवर का है, हाथी का गोबर, और उससे एक चाय बनाता है, कोई चाय की पत्ती की जगह उसको इस्तेमाल करता है, तो उससे बनी हुई चाय कोई कैसे पी लेगा। तो उस पर जवाब देते हुए अक्षय कुमार ने ये कहा था। तो जो जानवरों के शरीर के बहुत सारे उपयोग हैं ही हैं, आप जानते हैं, उसका गोश्त में उपयोग है, उसकी खाल का उपयोग है, उसकी हड्डियों का उपयोग है, बहुत तरह का उपयोग है, लेकिन उसके मल मूत्र का भी उपयोग है दुनिया में। और इस पर बहुत तरह की किंवदंतियाँ भी हैं, बहुत सी सच्चाइयाँ भी हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। मनुष्यता के विकास में कब किस क्रम में कौन कहाँ कैसे जुड़ गया हमें इस समय नहीं पता है, हम उसके सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में हम उसे वैज्ञानिक तरीके से उसकी मीमांसा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, और उन तत्वों के विकल्प मौजूद हैं लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में, कि यदि हम उन तत्वों से कोई लाभ होता है तो हम उनको किसी जानवर की पेशाब से लेने के बजाय सीधे ले सकते हैं केमिकली प्रोड्यूस्ड फैक्ट्रियों से। तो ये स्थिति है। खैर, लेकिन अब अक्षय कुमार जी इसका सेवन करते हैं, ये एक खबर है हमारे देश में, और कल से ये खबर छाई हुई है, और इस खबर का हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी से जो बहुत सारी चीज़ों पर यकीन करती है, यकीन करने को तत्पर रहती है, तो उसमें थोड़ी सी और वृद्धि होगी, और हो सकता है कि आयुर्वेद के में इसके प्रयोग की और बढ़त हो, और गौमूत्र के सेवन करने वालों की संख्या में और बढ़त हो। इसी के साथ फिर आएंगे ऐसी तरंगित खबरें भी लेके, और ज़मीनी खबरें भी लेके, जैसे किसानों पे हरियाणा में कल लाठीचार्ज हुआ। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।